अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर रफ़ीक और मेरा ताल्लुक़ एक रियल एस्टेट कंपनी से है जहां से आपको मिला करेगी कैपिटल स्मार्ट सिटी और बाकी प्रोजेक्ट्स की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बगैर किसी मिर्च मसाला के। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को देख के शेयर करें और किसी भी हवाले से सेल और परचेज़ के लिए वीडियो पर दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर करें। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ओवरसीज़ सेंट्रल की लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट है। ये वीडियो 18 सितंबर 2022 की रिकॉर्डेड है और कैपिटल स्मार्ट सिटी की 5 साल परफॉर्मेंस सीरीज का हिस्सा है। ये ड्रोन 180 फीट रोड के ऊपर से फ्लाई कर रहा है। यही रोड ओवरसीज प्राइम तक एक्सेस देती है और इसी 180 फीट रोड के एडजेसेंट 400 फीट बुलेवार्ड है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। यही वो रोड है 400 फीट बुलेवार्ड की जिसके एडजेसेंट 2 करोड़ प्लस का ओन 8 मतलब कमर्शियल्स के ऊपर इस टाइम मार्केट में चल रहा है। ये स्क्रीन पर जो ज़मीन आप देख सकते हैं जहां पर मशीनें काम कर रही हैं, ये सेक्टर जी ब्लॉक है ओवरसीज सेंट्रल का, जिसकी सबसे पहले एक्सक्लूसिव वीडियो आपने मेरे चैनल पर ही देखी थी। सेक्टर जी के बिल्कुल 180 फीट रोड फेसिंग एरिया में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट की फिलिंग है और पिछले 4 से 5 महीनों में इस एरिया की फिलिंग कर दी गई है। अभी तक ब्राउनिंग का काम सेक्टर जी में मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉयड है, यही चीज़ मैटर करती है। ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी 10 मरला का ब्लॉक है जिसके सबसे ज़्यादा प्राइम फीचर में से एक प्राइम फीचर ये है कि इसकी एक साइड के ऊपर 400 फीट रोड है जबकि दूसरी साइड के ऊपर 180 फीट रोड है और इन दोनों रोड से इसको डायरेक्ट एक्सेस हासिल है। जबकि कौन सिर्फ एक है कि ये ब्लॉक फिलिंग वाला है, लेकिन लोकेशन वाइज बहुत ज़्यादा प्राइम है फिलिंग और वो भी 15 से 20 फीट की। तो ये आपके हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को ऐड अप करेगा। उस कॉस्ट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आजकल फिलिंग वाले प्लॉट्स के ऊपर 5 मरला प्लॉट्स की पाइलिंग पर ही 15 लाख रुपए लग जाते हैं। ये तो सेक्टर ही 10 मरला का है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 10 मरला प्लॉट्स के ऊपर पाइलिंग पे कितनी ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। सेक्टर जी की स्ट्रीट नंबर 11 से लेकर स्ट्रीट नंबर 17 तक 15 से 20 फीट की फिलिंग है। के बाद आपका कमर्शियल एरिया आ जाता है, उसकी बैक साइड के ऊपर ज़मीन हाइटेड है और देखने में कम फिलिंग वाली या ना होने वाली फिलिंग के बराबर लगती है। क्योंकि पीछे कोई डेवलपमेंट नहीं है इस वजह से इसलिए कोई बात कंफर्म कह नहीं सकते। फ़िलहाल फ्रंट का जो एरिया है उसी की फिलिंग हुई है और मेन बुलेवार्ड का काम हुआ है। इसके अलावा पिछली जितनी भी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर अभी तक ब्राउनिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ। सरकारी रोड की बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, जबकि फ्रंट साइड के ऊपर भी यहाँ पर कोई मशीनरी डिप्लॉयड होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसलिए सेक्टर जी अभी तक अंडर डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है। यहाँ पर डेवलपमेंट का काम सेक्टर जी के ऊपर एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। सिक्योरिटी चेक पोस्ट अपनी जगह पर है। रिमेनिंग एरिया इतना फिलिंग वाला नहीं लगता जितना स्ट्रीट नंबर 11 से स्ट्रीट नंबर 17 तक है। पिछले एरियाज़ के ऊपर फिलिंग है लेकिन बहुत थोड़ी है, इसलिए 17 से 11 तक सिर्फ वो लोग लें जिनको बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन चाहिए और पाइलिंग की कॉस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्टर जी की हदूद ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं सेक्टर सी की तरफ जो कि बिल्कुल सेक्टर जी के सामने है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं 400 फीट की बुलेवार्ड और उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर सी ब्लॉक की कटिंग होती हुई राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं मट्टी को फेंका गया है फिलिंग करने के लिए। सेक्टर सी के ऊपर काम हो रहा है। बीच में छोटी सी लेक है जिसका अभी तक मास्टर प्लान के ऊपर अपडेट नहीं है कि यहाँ पर सेक्टर सी में क्या किया जाएगा इस लेक का, लेकिन इसके इर्द गिर्द सेक्टर सी के ऊपर ब्राउनिंग का काम हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। सेक्टर वाइज मैंने वीडियो हर सेक्टर की इसी चैनल के ऊपर बनाई हुई है। अगर आपका प्लॉट किसी स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर है तो आप उसकी कंप्लीट डिटेल मेरे चैनल पर सेक्टर वाइज वीडियो के ऊपर देख सकेंगे। इसी सेक्टर सी पर आप ये नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर भी मट्टी को फेंका गया है फिलिंग के लिए। ये एरिया सेक्टर सी का स्पेसिफिकली बहुत ही माइनर फिलिंग वाला है, अदरवाइज सॉलिड लैंड है।
एक कनाल का ब्लॉक है सेक्टर सी। ये इसी के ऊपर एक देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और ये आ जाती है लेक। इसी लेक की निचली सतह पर यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग होगी और इसी लेक को आप क्रॉस करेंगे तो ये कमर्शियल सिविक सेंटर का एरिया है। आपको ओवरसीज सेंट्रल का मास्टर प्लान अपनी स्क्रीन के ऊपर खोलना होगा, जिससे आपको आइडिया होता रहे कि मैं इस टाइम किस सेक्टर के ऊपर हूँ और किस सेक्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कमर्शियल सिविक सेंटर के ऊपर मशीनरी डिप्लॉयड है और ब्राउनिंग का काम कर रही है। ये लेक आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल लेक है जिसको चौड़ा और ऊंचा किया जाएगा। तो कमर्शियल सिविक सेंटर और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स को एक अच्छा लेक व्यू मिलेगा। इसी लेक के सामने सेक्टर ए का 12 मरला का एरिया है। आप देख सकते हैं ब्राउनिंग का काम यहाँ पर भी हो रहा है। हाइटेड लोकेशन पे है, फिलिंग है ज़रूर, बहुत थोड़ी फिलिंग है। सेक्टर ए का 12 मरला जिसके एडजेसेंट 180 फीट की रिंग रोड है, जिसके ऊपर एसफॉल्ट का काम भी हो चुका है सेक्टर ए के एडजेसेंट। और यहाँ पर जो कमर्शियल्स हैं उनका एक बेनिफिट ये है कि उनको किसी फिलिंग वाली एरिया नहीं मिल रही, सॉलिड लैंड मिल रही है, जो कि बहुत ही रेयर है बाकी सेक्टर्स के हिसाब से। इसलिए सेक्टर ए के कमर्शियल्स के रेजिडेंट्स को ये एज है कि उनको ज़मीन सॉलिड मिल रही है। इसी सेक्टर ए के 12 मरला की कटिंग के साथ लीनियर पार्क का एरिया है और लीनियर पार्क को क्रॉस करेंगे तो 12 मरला के कुछ प्लॉट्स हैं और उसके साथ 2 कनाल और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। वो उनकी लोकेशन सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर के नीचे झील के पास है, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स की। सेक्टर ए की बनिस्बत सेक्टर बी हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। सेक्टर ए के ऊपर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे मट्टी को फेंका गया है, यहाँ पर फिलिंग का काम भी चल रहा है। ये फिलिंग वाला एरिया मोस्ट लाइकली लीनियर पार्क की लोकेशन का है। गूगल अर्थ पर जैसे ही इमेजरी अपडेट होगी तो उस हवाले से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल ज़मीन अच्छी है। सेक्टर ए की सॉलिड ज़मीन है और कम फिलिंग वाली है रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर। इसी के साथ ये देखें झील आ गई है। इसी झील की बॉटम साइड के ऊपर 2 कनाल और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और इस लेक को आप क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ब्राउनिंग का काम हुआ है। ये ब्राउनिंग एरिया रिंग रोड का है और इसी लेक को आप क्रॉस करें तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर बी ब्लॉक आ जाता है, जो कि 1 कनाल का ब्लॉक है जिसके लेक फेसिंग 2 कनाल की लेन है। इसी सेक्टर बी के ऊपर आप देख सकते हैं ब्राउनिंग का काम हो रहा है, सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी इंस्टॉल्ड है, मशीनरी भी यहाँ पर डिप्लॉयड है। इसी सेक्टर बी की आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, सेक्टर ए की बनस्बत ये हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, फिलिंग यहाँ पर नहीं है, सॉलिड ज़मीन है और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है। इसी सेक्टर बी के साथ आप जो सामने की ज़मीन देख रहे हैं जहाँ पर कटिंग का काम नहीं हुआ, ये है सेक्टर डी ब्लॉक। सेक्टर डी ब्लॉक 5 मरला का और कुछ स्ट्रीट 7 मरला की हैं। सेक्टर डी 5 मरला का ब्लॉक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये बहुत ही बड़ा ब्लॉक है और सेक्टर ओवरसीज सेंट्रल में सेक्टर डी ब्लॉक और उसकी राइट साइड के ऊपर सेक्टर ई ब्लॉक, जहाँ पर आप देख सकते हैं 5-6 मशीनरियाँ आपको कटिंग करते हुए नज़र आ रही हैं। पूरे ओवरसीज सेंट्रल में इस टाइम सबसे ज़्यादा मशीनरी ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई ब्लॉक में ही डिप्लॉयड है। आप देख सकते हैं ई पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, जबकि सेक्टर डी ये जो बॉटम साइड पे है इस अभी तक खैयाँ ही हैं, यहाँ पर कोई ख़ास डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। इसके इर्द गिर्द ब्राउनिंग का काम होने की वजह से मुझे उम्मीद है सेक्टर डी में कोई लिटिगेशन ज़मीन की नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ फिजिक्स वाइज यहाँ पर काम हो रहा है, इस वजह से सेक्टर डी के ऊपर काम डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है ये तजिया ठीक होगा क्योंकि नेक्स्ट 3-4 महीनों के अंदर सेक्टर डी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ जाएंगी। ये राइट साइड के ऊपर रिंग रोड और उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं सेक्टर ओवरसीज सेंट्रल का बी ब्लॉक है। ये सामने आप देखें 400 फीट के एडजेसेंट सेक्टर ई ब्लॉक है और बॉटम साइड के ऊपर जहाँ पर कटिंग का काम नहीं हुआ
ये है सेक्टर ओवरसीज सेंट्रल का डी ब्लॉक। अगेन मैंने सेक्टर वाइज हर सेक्टर की वीडियो बनाई हुई है। जिनका सेक्टर डी में प्लॉट है या ई में प्लॉट है वो सेक्टर वाइज वीडियो देखें तो उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी सेक्टर डी में फ़िलहाल के लिए 2 पैचेस हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जहाँ पर ब्राउनिंग नहीं हुई ये कंफर्म है कि ये 2 पैचेस अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा बाकी चीज़ें एक्वायर्ड हैं। ये 2 पैचेस सरकारी रोड के एडजेसेंट जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, जहाँ पर ट्रैफिक का रवां-दवां और एक बस भी चलती हुई आपको नज़र आ रही है। इसी रोड को आप क्रॉस करते हैं तो आपका ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर एफ ब्लॉक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। सेक्टर एफ ब्लॉक बहुत ही यूनिक ब्लॉक है। इसकी कमर्शियल की लैंड के ऊपर थोड़ा सा ज़मीन का इशू है, वो कंफर्म है। जबकि राइट साइड के ऊपर बाकी जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी ज़मीन क्लियर्ड है, ज़मीन सॉलिड है, ज़ीरो फिलिंग वाला ब्लॉक है, बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर है सेक्टर एफ ब्लॉक। सेक्टर एफ ब्लॉक में 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला की स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। इसी के साथ एक लेक है और उसके सामने जो सामने स्ट्रीट्स बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं वो डॉक्टर्स इनक्लेव है। इसको सोसाइटी ने अभी तक लॉन्च नहीं किया, इसलिए डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। सेमी डेवलप्ड है डॉक्टर्स इनक्लेव। और सेक्टर एफ के ऊपर आप देख सकते हैं मशीनरी डिप्लॉयड है, काम शुरू हो चुका है सेक्टर एफ ब्लॉक का। इसलिए ओवरऑल अगर आप ओवरसीज सेंट्रल की डेवलपमेंट पेस देखें तो 2023 के मिड से आपको पोजेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है ओवरसीज सेंट्रल का, जो कि 2024 तक कंप्लीशन के ऊपर मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह सेक्टर जे के एल एम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं यहाँ पर पिन कर दूँगा, आप वो देख लीजिएगा। ओवरसीज सेंट्रल की ताज़ा अपडेट आपने मेरे चैनल पे देखी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।